लोकसभा के नतीजे आए सामने। बीजेपी ने जीती 240 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई 99 सीट। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर। बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी एनडीए को 292 सीटें मिली, वहीं इंडिया ब्लॉक ने 233 सीटों पर किया कब्जा। पिछले चुनाव 2019 के मुताबिक इस बार बीजेपी की घटी 20% सीट, कांग्रेस की 90% बढ़त। ओडिशा में 24 साल का पटनायक का राज खत्म। बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को मिली 51 सीटें। पहली बार राज्य में बीजेपी बनाएगी अकेली सरकार। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सत्ता में वापसी। टीडीपी ने 175 में से 135 सीटें जीती। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर सिमट गई। पिछले चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत की थी दर्ज। 5 राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप। एमपी, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल में सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई। नतीजों के बाद सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा की जीत। पिछले चुनाव में सपा को मिली थी केवल 5 सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी टूटने से कांग्रेस को मिला फायदा। 48 सीटों में बीजेपी के नाम हुई 10 सीट, कांग्रेस को 13। उद्धव गुट की शिवसेना को 9 और शिंदे गुट ने 7 सीटों पर किया कब्जा और एनसीपी शरद को 7 और एनसीपी अजित को मिली 1 सीट। तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में नहीं आई कोई भी सीट। कर्नाटक में 28 में से 17 सीट बीजेपी के नाम दर्ज। आंध्र में बीजेपी को 3 सीटें मिली। केरल में कांग्रेस को 14 तो बीजेपी को मिली 1 सीट। तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस ने जीती 8 सीटें। आंध्र में टीडीपी से गठबंधन कर बीजेपी को मिला फायदा। इंदौर से देश की सबसे बड़ी जीत। एमपी में बीजेपी पहली बार जीती सभी 29 सीटें। 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। रायपुर से बृजमोहन की प्रचंड जीत। भूपेश राजनांदगांव से हारे। कोरबा में कांग्रेस जीती। यूपी के वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत की दर्ज। नरेंद्र मोदी ने करीब कांग्रेस प्रत्याशी को 1.5 लाख वोटों से हराया। पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले का गवाह बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हर वर्ग के विकास की रही है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसमें से बड़ी संख्या एससी एसटी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा ना हो जाए। पीएम बोले, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, आपकी मेहनत, आपका पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जीत के बाद पीएम मोदी बोले, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी, राष्ट्र प्रथम की ये भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में देश ने कई बड़े फैसले लिए। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज का ये पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की मां, बहनों और बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं जहां जहां भी गया मुझे आशीर्वाद मिला। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता का फ्रंट से नेतृत्व किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री से पहले नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उन्होंने एनडीए और पार्टी कार्यकर्ताओं को तीसरी बार सरकार बनाने की दी बधाई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोई भी गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज ओडिशा में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ लोग 30 से 40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि देश किस तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनावी नतीजों पर कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने उत्तर प्रदेश पर है। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी की बम्पर जीत। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से करीब 3 लाख मतों से जीत की दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं दोनों सीटों पर जीता हूं। वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। थोड़ा समय लूंगा और तय करूंगा कि कौन सी सीट पर रहूंगा। अभी निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संविधान बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस संविधान को बचाने का काम किया है। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जैसा हमने पहले कहा कि हम इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों के साथ कल बैठक करेंगे, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा। हम अपने गठबंधन के दलों से बात किए बिना इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं मतदाताओं का तहे दिल से आभार करना चाहती हूं। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जाता है। मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आश्वस्त करती हूं कि मैं पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कार्य करूंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली ने हमें सभी 7 सीटें दी। हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। ये मतदाताओं की जीत है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और उनका विश्वास खो दिया। 3 साल के अंदर हम दिल्ली की हर समस्या का समाधान करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, हमारे लिए तीसरी बार सरकार में आना बड़ी बात। आज हमें 240 सीट मिली और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को सिर्फ 98 सीटें मिली। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 142 सीटों का अंतर है। ये बहुत बड़ी जीत है जिसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की है, इसलिए हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। बिलासपुर लोकसभा सीट पर जीते तोखन साहू कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 1,64,558 मतों से हराया। कहा, जनता के लिए करूंगा काम। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू रूपकुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोट से हराया। कहा, सामने बड़े लीडर थे लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर। राजनांदगांव लोकसभा से हारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे 44,635 वोट से जीते दूसरी बार बनेंगे सांसद। कोरबा में ज्योत्सना महंत 43,283 वोटों से जीती। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 5,70,183 वोट। सरोज पांडे को मिली हार। बस्तर लोकसभा से जीते बीजेपी के महेश कश्यप पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 55,245 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जांजगीर चांपा से हारे शिव कुमार डहरिया बीजेपी की कमलेश जांगड़े 60,000 वोट से जीती। लोकसभा की 8 विधानसभा में कांग्रेस के हैं विधायक। रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीते। राधेश्याम राठिया को मिले 8,08,275 वोट। निकला विजय जुलूस। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग 1,884 वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को मिले 5,95,740 वोट। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मेरे सभी सेनापतिगण इस युद्ध में जो अपने और मिलकर भाजपा का परचम लहराया, मैं हृदय से सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंतिम क्षण तक आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सभी का धन्यवाद। चुनाव नतीजे आने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव के बाद निर्णय ये निकला है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। तीसरी बार लगातार बनेगी सरकार।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना था उसी दिन हमने तय किया था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं। हम कल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। सारे देशभक्त और वे सभी लोग जो उनसे परेशान हैं हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू को भी बीजेपी सरकार ने परेशान किया है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपनी जीत पर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि प्रधानमंत्री बीजेपी और मुझे पटना साहिब के लोगों ने बहुमत का आंकड़ा दिया। लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा किया। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और तरक्की करेगा और चमकेगा। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। दुर्ग लोकसभा सीट पर विजय बघेल की जीत। कांग्रेस के राजेंद्र साहू को 4,38,226 वोटों से हराया। कुल 9,56,447 वोटें मिले। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तीसरी बार मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद करती हूं। जो भी कार्य अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं उतनी तो पूरे कुनबे को नहीं मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बीजेपी की भारी जीत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार और देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, मिसा दीदी की जीत तय थी। ये पाटलिपुत्र की जनता की जीत है। उन्होंने बीजेपी हर जगह 400 पार का नारा दिया, लेकिन वे 260 भी नहीं पहुंचे। बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी की हार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, क्योंकि अहंकार कभी कभी स्वीकार्य नहीं होता। वे कांग्रेसी नहीं बल्कि वे भाजपाई हैं और जनता ने बीजेपी को परास्त किया है और मैं यूसुफ पठान को धन्यवाद करती हूँ। अयोध्या लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। चुनाव हो गए हैं। बात यह है कि देश के असली शंकराचार्य संत उन्होंने इसके खिलाफ में कहा था और आपने अयोध्या के लोगों की भावना देख ली है। उन्होंने अपनी राय दे दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। सभी लोग इस सरकार से त्रस्त थे, लेकिन मौजूदा सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है। ये लोगों की जीत है। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे 5 बार लोगों का आशीर्वाद मिला है और मैं यहां से जीता हूं। इस बार लोगों ने सोचा कि हराने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने हराया। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। यूसुफ पठान मुझे हराकर यहां से जीते हैं। मैं आगे के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मिसा भारती ने कहा, यह पाटलिपुत्र की जनता, महिलाओं, युवाओं की जीत है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो काम किया उस पर लोगों ने विश्वास दिखाया। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हमने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? सवाल के जवाब में मिसा भारती बोली, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। वे नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, हम क्यों नहीं उनका स्वागत करेंगे। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, टीएमसी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मैं आसनसोल की जनता को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के कहने और करने में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी को करना पड़ा हार का सामना। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर इस बार कांग्रेस ने जीत की दर्ज। कांग्रेस के केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को दी मात। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस को करीब 5,75,285 वोटों से दी है शिकस्त। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव राजनांदगांव में रहा बड़ा रोचक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने दी शिकस्त। छत्तीसगढ़ में मिली जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जनता का जताया आभार। सीएम ने पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ ने इस बार फिर रचा इतिहास। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए फिर से विजय दिलाई है।
आज से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। रायसेन के झीरी बहेड़ा पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झीरी बहेड़ा, प्रदेश भर में चलेगा अभियान। मंडला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम को 1,03,846 मतों से हराया। फग्गन सिंह कुलस्ते को निर्वाचन आयोग से मिला प्रमाण पत्र। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके भी उनके साथ रही मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी जीत पर कहा, विकास करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता। जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को दिया अपनी जीत का श्रेय। हाई प्रोफाइल सीट कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने 43,283 वोटों से जीत की दर्ज। कोरबा में ज्योत्सना महंत लगातार दूसरी बार बनी सांसद। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 8 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिजली के साथ बारिश का अनुमान। बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, बरवाही, कबीरधाम को लेकर अलर्ट। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली को लेकर भी अलर्ट जारी। भोपाल में दिन गर्म, शाम को बारिश का अलर्ट। नौतपा खत्म होते ही 2 दिन से भीग रहा शहर। टेम्परेचर भी लुढ़का। आने वाले दिनों में भी हो सकती है बारिश। देवास में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई। होटलों पर भी चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने 66 लीटर से ज्यादा देशी शराब की जब्त, साथ ही एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सीहोर में महिलाएं कर रही गांव में खुली शराब दुकान का विरोध। बंद करने की रखी मांग। जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। नशे की लत से जुड़ रहे गांव के युवा। शराबियों के आतंक से गांव की महिलाएं और बच्चे परेशान। पन्ना में चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। कार्रवाई कर 46 वाहन चालकों के विरुद्ध 36,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पेंड्रा में चोरों ने की एक ही रात में 2 घरों में सेंधमारी। मूर्तिकार और मेडिकल स्टोर संचालक के घर हुई गहने और पैसों की चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। ग्वालियर में मुंबई से लापता 4 बच्चे बरामद। ग्वालियर के माधव बाल निकेतन की केयरटेकर के घर मिले सभी बच्चे। ट्रेन में सौतेली मां खंडवा में उतारकर बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा। तलाक की अफवाहों को बताया झूठ। नताशा ने इंस्टाग्राम पर रीस्टोर की शादी की सभी तस्वीरें। 26 साल के लड़के ने यूट्यूब में तोड़ा टी सीरीज का रिकॉर्ड। 26 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बना मिस्टर बीस्ट। सलमान की कार पर हमले के केस में 5वां शख्स गिरफ्तार। राजस्थान से पकड़ा गया आरोपी। AK-47 से हत्या करने का था प्लान। धोखाधड़ी मामले में सनी देओल की तरफ से आया बयान। एक्टर के वकील ने सभी आरोपों को बताया झूठ। वकील ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं।